नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। पीईबी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने पीएनएसटी 2021 प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट का नोटिफिकेशन दे दिया है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले गूगल के होम पेज में आएंगे। यहाँ आपको पीईबी टाइप करना है। उसके बाद ये सर्च करेंगे तो इस तरीके से प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल की साइट आएगी। यहाँ पर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। ये होम पेज पर आ जाएंगे आप। यहाँ पर ये देखिए 3rd नंबर पर ऑनलाइन फॉर्म प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट पीएनएसटी स्टार्टिंग फ्रॉम 6/9/2022 6/9/2022 से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। आइए हम इसके रूल बुक में जाते हैं और समझते हैं। पीएनएसटी केवल फीमेल्स कैंडिडेट के लिए है। ये लिखा हुआ है केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है। पीएनएसटी प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट 2021 एमपी के किसी भी शासकीय कॉलेज से अगर आपको बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना है तो उसके लिए आपको पहले पीएनएसटी देना पड़ता है और इसी के स्कोर कार्ड के बेसिस पर आपको एडमिशन मिलता है। ठीक है। फॉर्म भरने की बात करें तो फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 6/9/2022 है और लास्ट डेट की बात करें तो 20/9/2022 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। फॉर्म में भरी हुई जानकारी को अगर संशोधित करना है, उसमें कुछ गलत हो गया, उसको आपको सुधार करना है तो इसकी डेट 6/9/2022 से 25/9/2022 तक है। ठीक है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 20/9/2022 है। इसके बाद अगर उस फॉर्म में कुछ सुधार करना है तो आप 25/9/2022 तक कर सकते हैं। एग्ज़ाम की डेट की बात करें तो 17 और 18 अक्टूबर दिन सोमवार मंगलवार को इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक। परीक्षा शुल्क की बात करें तो अनारक्षित अभ्यर्थी अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 400 रुपये, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये प्लस 60 रुपये पोर्टल शुल्क लगेगा। तो टोटल फीस अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 460 रुपये है। SC ST OBC निःशक्तजनों के लिए 260 रुपये है। पेपर जो है वो 2 शिफ्टों में रखे जाएंगे, 17 और 18 अक्टूबर को, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट जो रहेगी वो 9 से 11 रहेगी, सेकंड शिफ्ट 2 से 4 रहेगी। एग्ज़ाम स्टार्ट होने के आपको 1 घंटा पहले रिपोर्टिंग करनी है। मतलब 7 से 8 के बीच आपको रिपोर्टिंग करनी है। 9 बजे से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग कॉलेजों में प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए नियम, तो या आरक्षण वगैरह के लिए दिया हुआ है। ठीक है। प्रवेश हेतु पात्रता की शर्तें। सबसे पहला, भारत का नागरिक हो, मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो। मतलब डोमासाइल कैंडिडेट मध्य प्रदेश के मूल निवासी छात्राएं इस फॉर्म को भरेंगे। ठीक है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र आपको दिखाना होगा। बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों को माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की 12वीं कक्षा में भौतिक रसायन जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी अनिवार्य विषयों को लेकर न्यूनतम 45% अंकों से उत्तीर्ण हो। 12th में आपके सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश, इन 4 सब्जेक्टों का होना कंपलसरी है। और जो आपका टोटल परसेंटेज रहेगा 12th का वो 45% या उससे अधिक होना चाहिए। रिजर्व कैटेगरी के लिए 5% की छूट रहेगी। ठीक है। तो ये न्यूनतम योग्यता आप में होनी चाहिए। आयु की बात करें तो 17 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 10th की मार्कशीट के अनुसार जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी उसी को मान्य किया जाएगा। उसके अलावा और किसी डॉक्यूमेंट को मान्य नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो पीएनएसटी परीक्षा जो लेगी वो वेबसाइट परीक्षा मंडल पीईबी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित की जाएगी और उनके स्कोर कार्ड के अनुसार आपका एडमिशन होगा। ठीक है। इसके बाद हम
कॉलेज वाइज सीट पर आते हैं, ठीक है। ये कॉलेज है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज एमजीएम इंदौर, 210 सीटें हैं। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जीएमसी भोपाल, 120 सीटें। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जवाहरलाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस जबलपुर, 120 सीटें हैं। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जीआरएमसी ग्वालियर, 120 सीटें। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज एसएसएमसी रीवा, 120। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज बीएमसी सागर, 120। टोटल 6 कॉलेजेस में 810 सीटें हैं। और फिर कैटेगरी वाइज इसमें ये किस कैटेगरी को कितनी सीटें हैं ये भी दिया हुआ है इन्हें डिटेल में, ठीक है। ये आप नोटिफिकेशन से देख सकते हैं। ये कुछ शर्तें रहेंगी प्रशिक्षण के दौरान। बीएससी नर्सिंग प्रशिक्षण की अवधि, आपका जो कोर्स है बीएससी नर्सिंग का वो 4 वर्षों का रहेगा, ठीक है। छात्रावास में जगह रिक्त होने पर ही आपको एडमिशन दिया जाएगा। अगर छात्रावास में जगह रिक्त नहीं होगी तो आपको रहने की जो व्यवस्था है वो स्वयं के लेवल से करनी होगी, ठीक है। प्रशिक्षण अवधि 4 वर्ष के आपके पाठ्यक्रम के दौरान आप मैरिज नहीं कर सकते हैं, आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं। अगर आप मैरिज करते हैं, प्रेग्नेंट होते हैं तो आपको अयोग्य करार दे दिया जाएगा, ठीक है। आपकी जो भी छुट्टियां हैं वो यूनिवर्सिटी के नियमानुसार आपको मिलेंगी। कार्य पर रहते हुए रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। छुट्टी में अवकाश के समय छात्राओं को अकारण चिकित्सालय में घूमने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। छात्रावास में अगर आप रह रहे हैं तो मैस का भोजन करना अनिवार्य है। धोबी से कपड़े धुलवाना अनिवार्य है, ठीक है। अगर प्रशिक्षण शुल्क की बात करें, आपका जो सालाना फीस रहेगी तो कुल 28,000 रहेगी, जिसमें 25,000 आपका एडमिशन, 1,000 कंप्यूटर का, 500 रुपये कौशन मनी, 1,500 रुपये ट्रांसपोर्ट का, टोटल 28,000 रुपये फ़ीस देनी है आपको, ठीक है। अगर आपकी अटेंडेंस 80% से कम रहेगी तो आपको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। अगर आप हॉस्टल में रहेंगे तो 6,000 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से आपको अलग देना है। काउंसलिंग के 1,000 रुपये फ़ीस आपको एक बार अलग से देना है। शासन के नियमानुसार समस्त नवीन प्रवेश पात्र, अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको प्रति माह 3,500 रुपये 4 वर्षों तक शासन के द्वारा स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, ठीक है। तो आपकी फ़ीस 28,000 रुपये रहेगी सालाना अगर आप छात्रावास नहीं ले रहे हैं, और 3,500 रुपये हर महीने आपको स्टाइपेंड के रूप में शासन के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। तो जो भी मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, और बाकी आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो आपको ये पीवी की ऑफिशियल साइट में आके ये रूल बुक पर क्लिक करना है। इस तरीके से आपका ये पीडीएफ खुल जाएगा, इसको आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं। ऐसे जो भी मेन चीज़ें थी वो लगभग सारी कवर कर ली है हमने, ठीक है। पेपर आपका 2 घंटे का रहेगा। पेपर के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश से रिलेटेड रहेंगे। ये आपके टॉपिक दिए हुए, विषय दिए हुए हैं, किस विषय से किस तरीके से कौन से चैप्टर कवर किए जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप देखकर इस हिसाब से तैयारी करें, ठीक है। डेट्स का ध्यान रखें, लास्ट डेट का वेट ना करें, उससे 1-2 दिन पहले ही अपना फॉर्म भर लें। आखिरी में सर्वर की समस्या होती है, प्रोफाइल बनेगी आपकी। अगर आप पहली बार पीवी के ज़रिए किसी एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो आपका प्रोफाइल बनता है, फिर उसके बाद आप अपने फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। आधार कार्ड का होना कंपलसरी है, ठीक। ये कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे अभ्यर्थी का मूल्यवासी होना अनिवार्य है, आधार पंजीयन अनिवार्य है। जैसे कि मैंने बोला, आधार कार्ड होना ज़रूरी है, कंपलसरी है, ठीक है। और आधार कार्ड में आपके फिंगरप्रिंट अपडेटेड रहें। ये आईडीज़ दी हैं जो आपको इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है। परीक्षा के दौरान आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किया जाएगा, ठीक है। तो ये साधारण सी जानकारियाँ हैं जिसको आप एक बार पढ़ लें। तो आज के लिए धन्यवाद।